उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण में उत्तराखंड में मतदान होना है। उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा से कांग्रेस पार्टी की ओर से जोसिंग गुनसोला को जिम्मेदारी दी गई है, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। किस तरीके की तैयारी है और क्या मौजूदा परिस्थिति है, इस पर बातचीत के लिए जोसिंग गुनसोला हमारे साथ हैं। आपने कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई भी आपको। और कैसी परिस्थिति इस समय टिहरी लोकसभा में इस समय देखने को मिली? टिहरी लोकसभा इस समय बहुत ज्वलंत मुद्दों के साथ जी रही है, चाहे वो सवाल देहरादून का हो और चाहे वो टिहरी का हो, चाहे उत्तरकाशी का हो। लोग नौजवान कह रहे हैं कि हमको बीए तो करा रहे हो, पीजी करा रहे हो, बीटेक करा रहे हो, लेकिन रोजगार कहाँ है? ये सब करने के बाद हम कहाँ सड़कों पर जाएं? हमको तो बेलदारी भी नहीं मिलेगी। इंजीनियर करने के बाद सड़क पर बेलदारी भी नहीं मिल रही है, तो क्या करें? इतने बड़े संघर्ष से लोग जी रहे हैं। यही स्थिति देहरादून की भी है। नौजवान यहाँ पढ़ने आता है, डीएवी, डीवीएस, गुरु राम राय तमाम स्कूल हैं, इंस्टीट्यूट बहुत हैं, और भैया पढ़ के 5 साल यहाँ लगता है और रोज़गार के लिए तरसता है। ये रोजगार की आपने बात कही, जनता के बीच में जब आप जा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं उन्हें, क्या बता रहे हैं, क्यों जोसिंग गुनसोला जी पर विश्वास करें? जब एक राजशाही परिवार से आपकी टक्कर है, तो क्या ऐसी खास बातें आप लोगों को बता? देखिए, मैं उनके करीब अपने परिवेश को दिखा रहा हूँ। मैंने जनता के बीच में अभी जाने की आवश्यकता नहीं। अभी तो कार्यकर्ताओं को ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाइए। जनता आपसे जुड़ना चाहती है, आपके साथ खड़ा होना चाहती है। आपको जनता के बीच में जाना होगा, पोलिंग बूथ पर जो है आपको खड़ा होकर जो है इस चीज़ को परिणित करना होगा। रही बात मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे करने के लिए तो तभी संभव होगा जब संसद में जाऊँगा। मैंने अपना खाका दिया था कि भाई मैंने कहीं साधारण कार्यकर्ता हूँ, जनता ने ही मुझे नगर पालिका चेयरमैन बनाया, इसी जनता ने जो है विधानसभा भेजा, यही जनता जो है संसद भेजेगी। विधानसभा का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, चेयरमैन का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, और आम जन के साथ जो अलग अलग पदों पर मैंने काम किया उसका ट्रैक रिकॉर्ड दीजिए, तो सबके सामने। अगर उत्कृष्ट विधायकी मिली है 2010 में, तो वो ट्रैक को देख के मिली है। पूरा विधानसभा की जो है पूरी कार्रवाई होती है, संचालित होता है, उसका बोर्ड होता है ना, चयन होता है, उसमें पदाधिकार भी होते हैं। कहा जा रहा है कि गुनसोला जी मन से चुनाव को नहीं लड़ पा रहे हैं, वो तरीके से। नहीं। देखिए दोस्त, मैंने जिस दिन एप्लीकेशन लगाई थी उसी दिन कसम खा ली थी, संकल्प ले लिया था कि अब मैं सीधा संसद से पहले कहीं नहीं रुकूंगा। कौन कहता है कि आधे मन से चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा तो पसीना निकल गया यहाँ से टिहरी, और टिहरी से जो है देहरादून आते आते, यहाँ से उत्तरकाशी जाते जाते। कौन कहता है आधे मन से? हाँ, ये जरूर है कि भाई जिस मन की लोग बात कर रहे हैं वो मन है साधन। साधन तो उनसे लीजिए और काम हमारा कीजिए। इसी को आधे मन से लोग प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। आधे मन का नहीं है भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि हम वो सेवक हैं, जनता के वो सेवक हैं जो हमेशा सेवा करते आए हैं। हमने तमाम उन साधनों से जो है कोई चुनाव लड़ा नहीं जाता। अगर चुनाव साधन उसी साधन से लड़ा जाता तो टाटा और बिरला और अडानी को जो है पीएम ऑफ इंडिया होना चाहिए था। मैं गफलत की, लोग बहुत गफलत फैलाने का, क्योंकि वो भ्रम फैला रहे हैं। साधन के बिना भी तो चुनाव नहीं लड़ा जाता ना। आपके कुंजवाल जी खुद कह चुके हैं मैं चुनाव नहीं लड़ सकता भैया। 7 करोड़ रुपए लग रहे हैं चुनाव लड़ने में। मेरा ट्रैक देखना, आप कितने करोड़, सुन लिए, जो पार्टी जो करोड़ देगी वही लोगों के बीच में खर्च होगा, और न मैं कोई उसमें अर्न करूंगा न कुछ करूंगा। और सुन, राजशाही परिवार है, बीजेपी जैसा संगठन है, इतने कार्यकर्ता हैं। बड़े भैया, राजशाही परिवार है तो तभी तो राजशाही से छुटकारा देने की बात की जा रही है, और वो भी कौन देगा छुटकारा? कोई यहाँ का बैठा हुआ आदमी नहीं देगा। ये उसी क्षेत्रीय, और मैं राजशाही सियासत के अंदर पैदा हुआ हूँ, और हम इसलिए खड़े हैं कि अब आज जो है राजशाही का अंत होना है। ताबूत में कील लगेगी मेरे दोस्तों, और ये जनता लगाएगी, मैं नहीं लगाने हूँ, मैं तो कहने वाला हूँ। और आप ये सोचिए, इस भ्रम जाल से छूटिए। आप जैसे सहयोगी साथी मेरे साथ हैं जो भाई मुझ जैसे गरीब आदमी को सीधा दिखाना चाह रहे हैं लोगों को, तो फिर किस साधन की ज़रूरत पड़ती? भाई ₹10 अगर खर्च होना है, ₹10 खर्च होना है, तो वो नॉमिनेशन का जो चार्ज है वो पैसा देना पड़ेगा। उसको तो कोई माफ़ नहीं करेगा। करेगा कोई माफ़? नहीं करेगा माफ़। आपके साथ जो है
चाय पीनी है तो भाई चाय कोई वैसे नहीं पिलाएगा, आपके साथ बैठ के चाय पीने उस पर खर्च होगा। और आने जाने में जो खर्च, जो निश्चित साधन है ना, जो ज़रूरी चीज़ें उन पर तो होगा, और जो वो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, जो है साड़ी बांटने का अगर बीजेपी काम करेगी, शराब बांटने का काम करेगी, वो मैं नहीं करूँगा। मैंने अपनी जनता और अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया, घर से खाना खा के आओगे, कहीं पर मिल जाएगा हम खिलाएंगे, और घर जाके खाना खाना है, सुन लीजिए। और ये जो इन्होंने एक नई परिपाटी चलाई है, पैसा देकर साड़ी बांट कर, ये तमाम चीज़ें करके और शराब बांट कर जो है, ये मैं इसमें कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दूंगा। और ये सीट जीत के आपके सामने कांग्रेस की थाली में रखेंगे। आप सीट जीतने की बात करें, आप ताबूत में कील लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब सर्वे हो रहे हैं तो ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो पांचों जो सीटों में जो प्रत्याशी घोषित करें, इसमें सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर परिस्थिति है वो टिहरी में देखने को मिल रही है। चलिए, आप तो देहरादून में हो, रोज़ मेरी परिस्थिति को समझो और देखो, और मुझे बताओ कि कहाँ कमज़ोर हूँ। नहीं, आप बताएं ना, आपकी कैसी कमज़ोर नहीं हूँ। परिस्थिति? ये तो प्लानिंग है, ये तो बीजेपी की भ्रम फैलाने की प्लानिंग है। कल नहीं देखा आपने कि प्रत्याशी बदल देंगे? अरे व्हाट द हेल, जवाब दो। अभी तो हम उनको शूट करेंगे। सारे कैसे तुम लोग जो है ये चला देते हो कि प्रत्याशी बदल दें? किस बात पर प्रत्याशी बदलेंगे? देहरादून में रह रहे हो ना, देहरादून में ये 7 सीटें, ये कवर करके बताएंगे आपको कि आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो उन्हें क्या ऐसा आश्वासन दे रहे हैं कि भाई गुनसोला जी अगर संसद में जाएंगे तो क्या काम करेंगे? काम तो बताएंगे। जो आपके काम होंगे उन्हीं कामों को तो प्राथमिकता पे जो है वो उठाऊंगा। बता रहे हैं आप, जनता क्यों विश्वास करेगी? क्यों नहीं विश्वास करेगी? या क्या? अरे भाई, 12 साल में जनता ने पूछा उनसे कि क्या काम किया? आपने पूछा कभी? वो बता रहे हैं कि सड़कें। अरे कुछ नहीं बना यार, हम तो उस क्षेत्र से आ रहे हैं दोस्त। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम सवाल इस तरह के पूछोगे, दागोगे। मैं कह रहा हूँ कौन सी ऐसी चीज़ है? शिक्षा की बात होगी, नौजवान के रोजगार की बात होगी। सबसे पहले अगर संसद में जाऊँगा दोस्त, तो ये जो अग्निवीर है ना, जो यहाँ के नौजवान बच्चों को जो छल रहे हैं, इस पर सबसे पहले इसको रद्द कराने के लिए संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी इसको जो है लड़ा जाएगा। अपनी भी सरकार आएगी, उससे भी इसको रद्द कराने का प्रयास। पार्टी का स्टैंड है ही कि अग्निवीर को योजना को आप खत्म करेंगे। वहाँ टिहरी में फौजियों का कितना वोट परसेंट है, कितना इसका फर्क पड़ेगा? हर परिवार के अंदर एक फौजी है, हर परिवार के अंदर, समझ गए? और प्राथमिकताएं तय करेंगे, जाने दीजिए। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जोतसिंह गुनसोला, जो कि कांग्रेस पार्टी के टिहरी लोकसभा के प्रत्याशी हैं, जो पूरी तरीके से दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में वो भारी मतों के साथ चुनाव को जीतेंगे। हालांकि वो अपनी इस इंटरव्यू में ये भी बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आर्थिक परिस्थितियां हैं ये विकट परिस्थिति है, लेकिन वो इस चुनौती को भी पीछे रखते हुए भारी मतों के साथ जीत दर्ज करेंगे। बहरहाल देखना होगा कि जब परिणाम आएंगे तो परिणाम क्या कुछ सामने निकल करके आते हैं, जनता किसको जीत का सेहरा पहनाती है और किसको हार का स्वाद चखाती है, इन सब चीज़ों पर सबकी निगाहें बनी रहेगी। लेकिन बहरहाल उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम दल पूरी ताकत लगाए हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के भी तमाम जो प्रत्याशी हैं वो जीत का दावा कर रहे हैं।